चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अर्थ कितने साल का है। क्या आपको पता है कैसे अर्थ का एज निकालते हैं? तो नहीं पता है तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। हम आपको बताएंगे कि अर्थ का एज कैसे निकालते हैं। एज ऑफ अर्थ निकालने के दो तरीके हैं। एक इनडायरेक्ट मेथड जिसमें जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और जियोलॉजिकल इवेंट के आधार पे रिलेटिव एज निकाला जाता है, और दूसरा जो एक्यूरेट तरीका है रेडियो एक्टिव मेथड। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन या जियोलॉजिकल इवेंट के कारण जो रिलेटिव एज निकाला जाता है ये उतना एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। डायरेक्ट मेथड में है सबसे पहला सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन मेथड में ये चेक किया गया था कि एवरेज एनुअल रेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स क्या है, ये पहले पता किया गया, और फिर उसका टोटल थिकनेस सेडिमेंट जो डिपॉजिट हो रहा है, जितना भी सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट हुआ है पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के दौरान, तो उसमें कितना थिकनेस है, उसका टोटल थिकनेस डिपॉजिट का, वो फाइंड किया गया। फिर दोनों को फाइंड करके एक दूसरे से डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड करने के बाद जो आया वो एज ऑफ अर्थ है। जैसे कि सोलास ने पता किया कि टोटल थिकनेस सेडिमेंट्री रॉक का कितना है, 2,65,000 फीट, और रेट ऑफ डिपोजिशन पता किया 1 फीट पर 100 ईयर्स, ठीक है। तो इससे अब दोनों को डिवाइड किया गया तो आया है 26.5 मिलियन ईयर्स। यानी ये जो एज आया है 26.5 मिलियन, ये किसका एज है? ये अर्थ पे जो सबसे ओल्डेस्ट रॉक है ना, उसका एज है, और उसी को एज ए कंसिडर कर लिया गया है एज ऑफ अर्थ। साइंटिस्ट का क्या नाम है? सोलार्स, ये याद रखना है। और इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया गया कि हर प्लेस पे सेडिमेंट्री रॉक का डिपोजिशन वेरी कर सकता है, इसके कारण से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। यूनिफॉर्म तो कहीं पर रहता नहीं है, जो कि हम लोग इसमें यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहे हैं। मेथड का दूसरा डिमेरिट ये है कि इन्होंने जो एज ऑफ अर्थ बताया है सबसे ओल्डेस्ट रॉक का 26.5 मिलियन ईयर्स, ये सेडिमेंट्री रॉक का एज बता रहे हैं, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक सेकेंडरी रॉक है, प्राइमरी रॉक तो है नहीं। तो प्राइमरी रॉक का एज एक्चुअल होना चाहिए ना, ओल्डेस्ट एज ऑफ अर्थ। साइंटिस्ट का नाम आपको जो कि याद रखना है, उनका नाम है जॉली। जॉली ने क्या तरीका निकाला था एज ऑफ अर्थ निकालने का? वो सैलिनिटी के आधार पे एज ऑफ अर्थ निकाल रहे थे। समुद्र में जितना भी साल्ट है, यानी कि समुद्र का पानी खारा लगता है ना, तो सारा जो खारापन है समुद्र में, ये सारा तो धरती से ही आया है, मतलब कि आसपास के ज़मीनों से ही आया होगा बह करके नदियों के द्वारा, चाहे वेदरिंग से चाहे इरोजन से। तो इन्होंने पता किया कि किस रेट से सैलिनिटी इंक्रीज हो रहा है समुद्र में। तो जिस रेट से इंक्रीज हो रहा है और कितना अभी तक इंक्रीज हुआ है, एक दूसरे से डिवाइड करके एज ऑफ अर्थ निकाला। इनके अनुसार एज ऑफ अर्थ 100 मिलियन ईयर्स था। नेक्स्ट है रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द अर्थ। ये अगला तरीका है इनडायरेक्ट मेथड में एज ऑफ अर्थ निकालने का। तो इसमें दो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, लॉर्ड केल्विन और जॉर्ज बफन। ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि इनका मानना था कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, वो काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्म होगा और उसको बहुत समय लगा है ठंडा होने में। तो इस आधार पे उन्होंने एज ऑफ अर्थ निकाला, और दोनों ने अलग अलग निकाला है। मतलब कि लॉर्ड केल्विन के अनुसार 20 से 400 मिलियन ईयर्स निकाला था एज ऑफ अर्थ, और जॉर्ज बफन ने एज ऑफ अर्थ निकाला है लगभग 70,000 ईयर्स। और इस चैप्टर में मेरी साइंटिस्ट का ही नाम आपको याद रखना है, और उससे रिलेटेड जो भी मेथड है वो याद रखना है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल है एग्ज़ाम के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक साइंटिस्ट हेनरी बेकरल, जिनका आपको नाम याद रखना है, इन्होंने ये रेडियो एक्टिव मेथड से एज ऑफ अर्थ निकाला है इन्होंने। और इसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो कि हेनरी बेकरल के द्वारा निकाला गया मेथड्स को मजबूती दिए, जिनका नाम है मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी और रदरफोर्ड। इन्होंने बाद में जाकर के इनके थ्योरी को और स्ट्रेंथ दिया। किसी सर्टेन एलिमेंट का न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है और अपने आप स्वतः ही डिसइंटीग्रेट होने लगता है, और एक कांस्टेंट रेट से, और फाइनल जाके एक स्टेबल एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि यूरेनियम से लेड में या फिर रेडियम से स्ट्रोंटियम में। जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये रेडियो एक्टिव डेटिंग से एज ऑफ अर्थ या एज ऑफ रॉक निकालने का फार्मूला है, या किसी भी चीज़ का एज आप निकाल सकते हैं इससे।
इसमें लैम्डा है, ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, टी तो टाइम है, और n0 और nt क्या है। n0 है डिके स्टार्ट होने से पहले उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स था, और nt हो जाता है कि डिके जब आप सैंपल ले रहे हैं उस समय पे कितना नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम जब सैंपल लें, ये पहाड़ है, पहाड़ में यूरेनियम 238 है मौजूद, तो हम यहाँ पे सैंपल लेने जा रहे हैं और सैंपल में ये पाते हैं कि इसमें पहाड़ में यूरेनियम इतना है और लेड इतना है। चूँकि ये डिसइंटीग्रेट होकर लेड में कन्वर्ट हुआ है, तो इसमें जो 0.1 मोल है ये हो गया nt का वैल्यू, क्योंकि ये सैंपल लेने के समय हम लोग पता कर रहे हैं ना, तो ये nt का वैल्यू हो गया। और n0 का वैल्यू मतलब कि डिके स्टार्ट होने से पहले कितना होगा, ये मेन फोकस इस पे करना है कि डिके जब हो रहा होगा उस समय तो कोई थे नहीं हम लोग, तो ये कैसे पता करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो लेड आया है, ये जो लेड आया है 0.9 मोल, ये कहाँ से आया है, ये इसी से ना डिसइंटीग्रेट होके इसमें आया है। तो आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तब जाके n0 का वैल्यू आएगा। तो इसके माध्यम से आप इसका हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं उस पत्थर का। लोग जो एज ऑफ अर्थ निकाले हैं रेडियो एक्टिव मेथड से, वो पृथ्वी पे मौजूद पत्थर जो है उसका एज निकाल के नहीं निकाले हैं, मेट्रॉइड्स का सैंपल लेके एज ऑफ अर्थ निकाला गया है। मेट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड का ही एक छोटा सा टुकड़ा होता है। जैसे ही ये मेट्रॉइड्स आते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के सामने में, तो ये बहुत ही तेज़ी से जलने लगते हैं, और जलते जलते ये पूरा जल नहीं पाता है, वेपराइज पूरी तरह से हो नहीं पाता है, और ये अर्थ के ग्राउंड को हिट कर जाता है। और यही मेट्रॉइड्स का सैंपल लेकर के रेडियो एक्टिव डेटिंग के थ्रू एज ऑफ अर्थ का कैलकुलेशन करते हैं। बहुत सारे मेट्रॉइड्स का सैंपल लेकर के एज ऑफ अर्थ निकाला गया है। और जो वैसे पत्थर जो कि मून से भी आए हैं उनका भी सैंपल लेके एज ऑफ अर्थ निकाला गया है। तो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स या 4.6 बिलियन ईयर्स ही है एज ऑफ अर्थ। तो आपको एग्जाम में भी यही लिखना है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।